साथियों नमस्कार। DSK 79 न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार और शुभ दिन। आज बड़ा खुशी का माहौल है जो अपर प्राइमरी में अनुदेशकों को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम जीत मिली है। यह कहा जाए कि ये उनके लिए एक संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार लड़ाई लड़ता है और एक उचित तथ्यों के आधार पर लड़ता है तो उसको निश्चित ही जीत मिलती है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी अनुदेशक भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2018-19 की पैब रिपोर्ट के अनुसार सारे सबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे और सुप्रीम कोर्ट ने भी पैब रिपोर्ट 2019 के अनुसार ही उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए फैसला दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें लगातार कॉन्ट्रैक्चुअल पर किसी भी टीचर्स को या किसी भी कर्मचारियों को लगातार नहीं रख सकती। अगर वो लगातार संविदा वर्ग पर काम लेते हैं तो उनको जो है सीधा रेगुलाइजेशन के लिए भी अधिकार है, और सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। ये बहुत गलत है। कर्मचारी नियुक्ता के आधार पर सरकार को भी बहुत जल्द कुछ साल के अंतराल के बाद उनको एक परमानेंट सैलरी देनी चाहिए और उनको नियमित कर देना चाहिए। इसी अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की बात आती है तो उनको जो है 25 जुलाई 2017 को एक सहायक अध्यापक के पद से उनके पद को निरस्त कर दिया और सरकार के पाले में फैसला दिया कि सरकार चाहे तो जब तक वो टेट नहीं कर लेते हैं 2 अटेम्प्ट में, तब तक उनको सहायक अध्यापक के पद पर विथ वेतन रख सकती है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। बात यह है कि अब कहेंगे शिक्षा मित्र साथी कि सरकार कुछ करने वाली है, तो शिक्षा मित्रों की तरफ से आप अपने चैनल पर ये बात मत कहिए। लेकिन बात बनती है जब अनुदेशक भाई बहन जीत लेकर के आए हैं तो पैब रिपोर्ट 2017 और 18 की ही है, जिसमें शिक्षा मित्रों को कॉन्ट्रैक्चुअल पर एक 10,000 रुपए का शुरुआती और उसके बाद में 25,600 से अधिक और उसके बाद 29,000। मैं आपको अभी बताता हूं कि कितना कुछ है और जो सैलरी दी गई थी उसके बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में मैं विस्तार से बताता हूं। इसमें दिया है कि प्राइमरी टीचर्स एक्सेप्टिंग पोजीशन कॉन्ट्रैक्चुअल, ये दिया है यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट दिया है उन्होंने 10,000 रुपये। इसके बाद पे दिया गया है, कितना दिया है 26,504 रुपये उन्होंने पे दिया है। उसके बाद फाइनल 29,154 रुपये इनकी सैलरी बनती है। ये पैब रिपोर्ट 2018-19 कह रहा है। इसके बाद में जब समायोजन रद्द होने के बाद जो भी शिक्षक समायोजन से वंचित होते तो वह नियुक्त होकर के उनकी जो है नियुक्ति पैरा टीचर के अंतर्गत मानी जाती है। ये है। और पैरा टीचर का वेतन कितना है मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये अभी कॉन्ट्रैक्चुअल वाला 11 मंथ का ही था। उसके बाद में प्राइमरी टीचर पैरा टीचर्स अपग्रेड एज टीचर्स 12 मंथ्स, इसका जो है 38,878 रुपए है। जब उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को पैरा टीचर के अंतर्गत ले लिया गया था तो इनको 38,878 रुपए मिलता क्यों नहीं। ये आपका कितना है, यूनिट कॉस्ट है। इसके बाद में 1,21,063 रुपए तक इनको सैलरी आगे बढ़कर मिल सकती है। इसके बाद इसका जो है बजट पैब रिपोर्ट 2017 और 18 में आया था। इसके बाद में नीचे आता है एडिशनल टीचर्स पीएस स्पेशल बीटीसी और टेट 4
12th मंथ यानी कि 12 महीने का 40,055 से लेकर 67,669 रुपए बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको देखना है तो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं आपको, इस रिपोर्ट में है और मैंने ये रिपोर्ट जो है आप सभी के बीच अपने इस वीडियो में लगाई हुई है। आप वीडियो रोक करके उसको जूम कर देख सकते हैं कि ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भाई बहन अपने पैब रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार वित्त एरियर जीत करके आते हैं और शिक्षा मित्रों की रिट खारिज कर दी जाती है। तो ये क्या कहां का न्याय है? मैं सुप्रीम कोर्ट माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी को न्याय मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश में एक ही परिसर में नौकरी करने वाले अनुदेशक शिक्षा मित्रों को इतना भेदभावपूर्ण क्यों देखा जाता है कि रेगुलर टीचर के समान ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अनुदेशक काम करते हैं, जबकि पैब रिपोर्ट उन्हें सैलरी स्केल भी दे रहा है। जब पैरा टीचर कोई बन जाता है, पैरा टीचर बनने का मतलब है जो समायोजन रद्द होने के बाद और जो प्रशिक्षित स्नातक बीटीसी हैं उनकी सैलरी 38,878 रुपए बनती है। उसके बाद भी पैब रिपोर्ट में दिए जाने के बाद भी आज तक न्याय नहीं मिला और कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षा मित्रों की मानव संपदा पोर्टल पर दिया जाता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पर 11 मंथ के हिसाब से तो 26,000 से अधिक मानदेय की व्यवस्था उसमें भी दी गई है, वो भी नहीं मिली। किस बेस पर सरकार शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव कर रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो मैंने बनाया कि ये बहुत जरूरी है जानना कि शिक्षा मित्रों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है कि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के बच्चों को लगातार 25 वर्षों से शिक्षा दीक्षा देते आ रहे हैं, उनके भविष्य को बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 1,43,929 शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में है। अब स्पेशल बीटीसी और टेट पास की बात आती है तो उन्होंने 40,055 रुपए देने का भी प्रावधान इस पैब रिपोर्ट में किया है। क्या टेट पास शिक्षा मित्रों को कोर्ट के माध्यम से राहत मिल सकती है? ये भी रिपोर्ट में दिया है। स्पेशल बीटीसी टेट पास और 25 साल का अनुभव रखने वाले अध्यापकों को, शिक्षा मित्रों को क्यों भाई सैलरी नहीं मिल रही है? बात आती है तो हमारे इस रिपोर्ट को देखकर अध्यापक वर्ग नाराज हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आरटीई एक्ट और एनसीईआरटी की न्यू गाइडलाइन के अनुसार जो टेट पास अध्यापक नहीं है उनके लिए भी टेट पास करने की बात कही गई है, लेकिन सरकार उनको राहत दे रही है क्योंकि टेट पास नहीं है फिर भी वेतन मिल रहा है। बात 69,000 भर्ती को लेकर के बाद में ये अभी चल रही भर्ती में कि सैलरी दे रहे हैं जबकि उनके पास ब्रिज कोर्स नहीं था। ब्रिज कोर्स नहीं है फिर भी सरकार उनको सैलरी पर रखे हुए और एकमात्र शिक्षा मित्रों का समायोजन इसलिए रद्द कर दिया जाता है कि इनका समायोजन ही गलत था, गलत नीति उसमें अपनाई गई थी। मानता हूं कोर्ट की बात, मैं अपने चैनल के माध्यम से मानता हूं कि कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो सही लिया होगा, लेकिन अब सरकार शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों के लिए कुछ करना चाह रही है तो सरकार का भी इस आदेश का और इस भावना का स्वागत करती है अपने चैनल के माध्यम से। तो एक बात और मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 1,43,929 शिक्षा मित्रों के साथ आप ऐसा निर्णय लीजिएगा जिससे उनका परिवार चले, जिससे उनके घर के सारे काम चल सके, समाज में उनका सम्मान बना रहे। अध्यापक की गरिमा लेकर घूमते शिक्षा मित्रों के साथ सैलरी कम होने के कारण उनके मन में बड़ा भेदभाव, एक मन में गिलानी पैदा होती है। जहां भी जिस जगह समाज में बैठते हैं वहां उनको जो है बड़ी गिलानी होती है। लोग पूछते हैं कि सर आपकी सैलरी बढ़ी, तो बड़ा मन में गिलानी होती है कि नहीं बढ़ी, लेकिन लोग फिर भी यूं कहें कि मजे लेते हैं। समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान को लगभग रोज ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये दयनीय स्थिति है शिक्षा मित्रों की। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पैब रिपोर्ट को देखिए और समझिए, और मैं सभी संगठनों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं। जो पैब रिपोर्ट है उसको उजागर किया है और सरकार
अच्छा कर रही है। अगर शिक्षा मित्रों के लिए कर रही है तो अच्छी बात है और उसका स्वागत भी सबको करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर बुराई नहीं करनी चाहिए। अन्वेषकों का फैसला आया, इसलिए पेब रिपोर्ट को मैंने खोजा और देखा तो उसमें 38,878 रुपये पैरा टीचर के लिए स्केल दिया है और कंट्रेक्चुअल पर 10,000 से लेकर के 26,000 और 29,000 तक का प्रावधान है। इसमें 3 प्रावधान है। 10,000 तो मिल ही रहा है, 26,500 601 के से 29,000 के लगभग बीच में शिक्षा मित्रों की सैलरी है, लेकिन नहीं मिली। हो सकता है सरकार इन्हीं में से कोई विकल्प सुन ले। 25,000, 26,000, 30,000, 29,000। ये कोई रिपोर्ट हमारे चैनल कोई पुष्टि नहीं करता है कि कितना सरकार करने वाली है, लेकिन होगा जरूर। सुशील कुमार यादव और विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से सभी की सैलरी निश्चित ही बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में 5 सितंबर को भी कहा था, जिसमें ट्रांसफर, कैशलेस इलाज और अब मानदेय की बारी है। इस फरवरी में 9 तारीख से विधानसभा सत्र चलेगा, बजट भी पेश होगा। उसके बाद में अगर शिक्षा मित्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करना चाहते हैं तो इसी फरवरी महीने में फैसला आ सकता है और हो सकता है कि मार्च तक जाए, क्योंकि कैबिनेट भी होना है। उसके बाद ही इसका सही निर्णय हो पाएगा। हमारे पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग संपर्क बनाए रखिए और सोशल मीडिया पर सभी शिक्षा मित्रों निदेशक सरकार के प्रति कोई कमेंटबाजी ना करें, ये बचें, क्योंकि सरकार पॉजिटिव तो हो जाएगा। लेकिन पेब रिपोर्ट के अनुसार मैंने आप सभी के बीच ये बात रखी है। अगर सही लगे तो कमेंट में सही गलत जो भी आपकी भावनाएं हों प्रकट जरूर करें और लाइक शेयर करें। और ऐसे ही हमारी सूचना देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। DSK 79 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ये आपसे विशेष निवेदन है। आपका ही अपना चैनल है। मैं आपका दिलीप सिंह कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी, जनपद इटावा। नमस्कार।